आजकल लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज आप लोगों को पता चलेगा कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम राजन था। वो एक शहर में नौकरी करता था और उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम कशिश था। काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह करने की सोचने लगे। फिर इन दोनों ने अपने अपने घर में बात बताई। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे, वो जल्दी मान गए। लेकिन लड़की के पिता को ये पसंद नहीं था और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर लड़की का हाथ मांगने पहुंचे तो कोमल के पिता ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। तो सबने बिना विचारे उनकी वो शर्त मान ली और दोनों परिवार विवाह की तैयारी करने लगे। सब अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि आज ही वो दिन था जब उन दोनों का विवाह होना था। सब तैयार थे, बारात निकलने का समय आ गया। तभी राजन के दादा ने जिद पकड़ ली कि वो बारात में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया लेकिन वो अपनी जिद पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, भले ही मुझे कार की डिग्गी में डाल के ले जाओ लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्हें कार की डिग्गी में डाल दिया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। लड़की के घर से थोड़ी दूर एक नदी थी जिससे पार करने में एक पहाड़ आता था और उसके बाद कशिश का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी उन्होंने देखा कि लड़की के मामा वहां पर खड़े हुए थे। बारात रुक गई। राजन के दोस्त ने कोमल के मामा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोमल के मामा ने कहा कि मैं यहाँ बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग अपनी बारात हमारे गांव में लाना चाहते हो और ये विवाह करना चाहते हो तो हम लोगों की एक शर्त है। वो यह है कि ये जो नदी है इसमें तुम्हें पानी की जगह दूध बहाना होगा। और ये बोलने के बाद वो वहां से चले गए। तब राजन के दोस्तों ने कहा कि ये तो असंभव है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, अब ये विवाह नहीं हो पाएगा और बारात को वापस ले जाना पड़ेगा। दूर से कशिश के मामा और पिता ये देखकर हंसने लगे। बारात वापस हो रही थी। तभी एक दोस्त ने कहा, विवाह तो होना नहीं है, दादाजी को भी डिग्गी से बाहर ही निकाल लेते हैं, उनका भी क्यों दम घोटना। डिग्गी खोली गई और दादाजी ने पूछा, क्या हो गया, हम वापस क्यों जा रहे हैं? राजन ने उत्तर दिया, दादाजी, उन्होंने विवाह की एक शर्त रखी है। वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए और ये असंभव है। दादाजी ने कहा, बस इतनी सी बात? सब उनकी ये बात सुन के सोचने लगे कि इतनी सी बात क्या है इसमें, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर बुजुर्ग दादाजी ने कहा, जाओ और कशिश के मामा को बोलो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, बस अब तुम लोगों को ये करना है कि इस नदी को खाली करो जिससे हम इसमें दूध बहा सकें। जब ये बात कशिश के पिता को पता लगी, उन्होंने कहा, अवश्य उनके साथ कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है जिसने ये समाधान निकाला है। उसके बाद कशिश के पिता बिना शर्तों के विवाह के लिए मान गए, क्योंकि जिनके ऊपर बुजुर्गों के अनुभव की छत्र छाया होती है वो हर समस्या से बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद राजन और कशिश का धूमधाम से विवाह हुआ और एक अच्छे जीवन की शुरुआत हुई।